सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध। भागलपुर में 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। भागलपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार की घटनाएं सामने आई हैं। मरीजन हाट के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 2 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अपने दोस्तों और भाइयों की जगह परीक्षा दे रहे थे। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। कटिहार में निर्माणाधीन पुल के पिलर नदी में बहे। बिहार में पुलों के टूटने और ध्वस्त होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कटिहार से आया है, जहां एक निर्माणाधीन पुल के 2 पिलर नदी में बह गए। इस घटना ने पुलों की गुणवत्ता और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी चार्जशीट पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। ईडी द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिहार में आयुष्मान भारत योजना की प्रगति धीमे। 1 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य अधूरा। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इस योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई के कारण अभियान को धक्का लगा है। बिहार की नदियों में कुदरत का गजब खेल। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। बिहार में इस समय उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों में विरोधाभासी स्थितियां देखी जा रही है। कुछ नदियां उफान पर हैं, जबकि अन्य नदियां पानी के लिए तरस रही हैं। इस असामान्य स्थिति ने कई जिलों में जल प्रबंधन को चुनौती दी है। वक्फ कानून संशोधन बिल को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष। पटना पहुंचते ही बरसे चिराग पासवान। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उसके ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के लिए जो बिल लाया है उसको लेकर एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। यह बिल मुसलमान विरोधी है और कहा गया कि मुसलमानों की हक को छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, जबकि अगर इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। बहुत ही घटिया हो गया है राजनीति का स्तर, बोले बीजेपी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीमांचल पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का पूर्णिया में जोरदार स्वागत हुआ है। बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। देश की राजनीति पर चिंता जताते हुए कहा कि राजनीति का स्तर बहुत ही घटिया हो गया है, राजनीति की सोच भी गिरती जा रही है। बीजेपी नेता ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ की बदसलूकी। कटिहार में बीजेपी नेता की करतूत सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कटिहार पहुंचे थे और उनके साथ आए बीजेपी नेता मनोज चौधरी ने महिला के साथ बदसलूकी की। बीजेपी नेता मनोज चौधरी ने धक्का मुक्की की और किसी महिला का गर्दन पकड़कर ढकेल दिया तो किसी का हाथ पकड़कर झटका दिया। यहां तक कि एक महिला का साड़ी तक खींचा, लेकिन वहां खड़ी पुलिस तमाशा देखती रही। 50% आरक्षण के आधार पर होगी हेडमास्टर की बहाली। बिहार शिक्षा विभाग ने जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। विभाग से हेडमास्टर बहाली को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति 50% आरक्षण के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र के माध्यम से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। पूर्व मंत्री वृषण पटेल को कोर्ट से लगा झटका। जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक किशोरी ने वृषण पटेल पर दुष्कर्म और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस संबंध में किशोरी ने अदालत में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने जमानत के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में आरोपी को बेल देने से पहले पीड़िता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। बिहार में यह क्या हो रहा है? एक और पुल गया पानी में। बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, मगर दिक्कत यह है कि जवाब देगा कौन? बिहार में पिछले 1 महीने के अंदर 10 से अधिक पुल गिर चुके हैं। ताजा मामला कटिहार का है। यहाँ 10 दिन पहले एक पुल का ढलाई हुआ था और अब यह पुल गिर गया है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण हो रहा है। बिहारी महिलाओं के हुनर को मिलेगा पहचान। बिहार की हजारों महिलाएं अपने हुनर से नई इबारत लिख रही हैं। पटना के लोगों को वैसी महिलाओं के हुनर को एक साथ देखने का मौका मिलने जा रहा है। बिहार को विकसित बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार ने 11 अगस्त को पटना में सखी सावन महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे बिहार से उद्यमी महिलाएं जुटेंगी। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के 2012 मठ, मंदिर और ट्रस्ट पंजीकरण कराने का सरकार ने दिया निर्देश।
बिहार में करीब 2512 मठ, मंदिर और ट्रस्ट ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन भी है। नीतीश सरकार ने ऐसे मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इन्हें संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। रजिस्ट्रेशन कराए जाने को लेकर बिहार के विधि विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। किशनगंज बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे 1000 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने वापस लौटाया। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पास घुसपैठियों को गुरुवार को रात में बीएसएफ में रोका है। बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे घुसपैठियों और हमारे जवानों के बीच हाथापाई हुई। यह बॉर्डर किशनगंज में 15 किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में आता है और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट जारी है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर झारखंड बंगाल सीमा पर बढ़ी चौकसी। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर झारखंड बंगाल सीमा पर चौकसी बढ़ गई है। पुलिस अब पहले से अधिक सतर्क हो गई है। पुलिस संदिग्धों पर कड़ी नजर रख रही है। चेकपोस्ट पर बंगाल से आने वाले सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए कई लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोका जा रहा है। गैंगस्टर अमन साहू के भाई को एनआईए ने लिया रिमांड पर। झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश कुमार उर्फ आकाश साहू को रिमांड पर लिया है। वह रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के मटवे गांव का रहने वाला है। एनआईए अब उनसे निवेश के बारे में जानकारी ले रही है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने के बाद कार्रवाई होगी? हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं मिलने और राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार घुसपैठियों के देश में प्रवेश करने के बाद कार्रवाई करेगी। रांची विधानसभा भाजपा की सेफ सीट, लेकिन 1 दर्जन उम्मीदवार कर रहे दावेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची सीट पर भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन 1 दर्जन से अधिक नेता इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। मौजूदा विधायक सीपी सिंह की स्वाभाविक दावेदारी है, जबकि पूर्व सांसद अजय मारू और प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय भी प्रमुख दावेदार हैं। पार्टी ने अब तक 2 सर्वे कराए हैं और कई एजेंसियां सर्वे कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से मिलने वाले पैसे पर लग सकता है ग्रहण। झारखंड में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से मैन पावर के लिए मिलने वाले पैसे पर संकट मंडरा रहा है। केंद्र सशक्त समिति यानी सीईसी ने 45 दिनों में मैन पावर को काम पर लगाने की शर्त रखी थी, जो पूरी नहीं हुई। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने टेंडर की समीक्षा का आदेश दिया है। झारखंड सरकार ने 143.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 127.6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। समय सीमा पूरी नहीं होने पर स्वीकृति रद्द मानी जाएगी। जिला चेंबर का चुनाव बना हॉट केक। धनबाद जिला चेंबर का चुनाव हॉट केक बन गया है और व्यवसायिक गलियारे में इसकी चर्चा जोरों पर है। चुनाव 22 अगस्त को होगा। बुधवार को 3 पदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। चुनाव में 56 चेंबर के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं और 208 वोटर हैं, जिसमें केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के 15 वोटर सबसे अधिक हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.